सुबह से आज देख रहे हो हर जगह पे भूमि पूजन का कार्यक्रम है, कुछ जगह पे लोकार्पण का भी कार्यक्रम है। मगर खासकर वो जो आपने इसके पहले का देखा, महाराज अग्रसेन जी के नाम का दिव्यांग भवन है, उसका भूमि पूजन भी हो गया, उसका भी काम चल रहा है और 1 करोड़ रुपए के लिए उसकी दिव्यांग भवन के लिए राशि भी हमने उपलब्ध करके दी। महानगर पालिका ने एक भूखंड दिया, वो भूखंड पे वो काम भी हम लोग चालू करे। तो मीरा भाईंदर शहर के जनता ने जो जो मांगा वो देने की मैंने हमेशा कोशिश की है। इस मीरा भाईंदर शहर में 4 बार विधायक के रूप में मुझे जो बार बार जिन लोगों ने जिता के दिया, उनमें से बहुत सारे मेरी बहनों को बहुत योगदान है। तो मेरी जो बहन है वंदनाताई पाटिल, हमारी दूसरी बहन है ताराताई घरत, हमारी तीसरी बहन है पूजाताई आमगांवकर और बाकी सब बहनों ने मुझे मांग की थी कि निरुपमकार अप्पा साहेब धर्माधिकारी जी के नाम का एक अच्छा भवन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो हमारी बैठक होती है वो बैठक तो राई मुर्दा के पास उनका बैठक का हॉल है, तो वहाँ पर बहुत ही लंबा होता है जाने के लिए। और खासकर हमारे नवघर, गोरदेव और आसपास के इंद्रलोक परिसर के बहुत सारे लोग हैं जो बैठक में नित्य दिन जाते हैं, हमेशा उस कार्यक्रम में वो रहते हैं। और अप्पा साहेब धर्माधिकारी, इनके आशीर्वाद जो है हम सभी लोगों को है। एकनाथ शिंदे साहब को उनका आशीर्वाद मिला, वो राज्य के मुख्यमंत्री बन गए, मुझे आशीर्वाद मिला, राज्य का मंत्री बन गया। तो ये उनके आशीर्वाद के फल स्वरूप सभी हम लोग यहाँ पे आज काम कर रहे हैं। और हमारी जो एकनाथ शिंदे जी की पत्नी है लता जी, उनका तो बहुत योगदान होता है ये बैठक के कार्यों में। तो हमेशा हम यही चाहते कि हमारी जो बहनें हैं उनकी जो मांग है वो मैं पूरी कर सकूं। और आज वो दिन आ गया। बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ विरोध करने की कोशिश की कि इतने भवन दे रहे, ये दे रहे, वो दे रहे, मगर लोगों का हक है, मीरा भाईंदर शहर के लोगों का अधिकार है। हम अगर टैक्स पेयर है और मीरा भाईंदर के ये जो भूखंड है, जो भूखंड पे अतिक्रमण हो रहा था, देखिए इस पे ये भूखंड पे किसी का अतिक्रमण था, वो अतिक्रमण वाला जो था वो नहीं चाहता था कि यहाँ पे कुछ भवन हो, इसलिए कुछ राजनेताओं को पकड़ के वो विरोध करे थे। आज भी कुछ राजनेताओं ने विरोध किया, मगर प्रताप सरनाईक इन्हीं सब बहनों के आशीर्वाद से आज राज्य का मंत्री है। हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ये राज्य के हमारे पार्टी के प्रमुख है, और उनके आशीर्वाद से अगर हम कुछ ना कर पाए तो ये गलत होगा। मैं आचार संहिता कभी भी लग रही है, कल ऑनलाइन में सभी लोकार्पण और भूमि पूजन कर ही रहा हूँ, मगर आज जगह पे मैंने इसका भूमि पूजन किया और हमारी बहनों की जो मांग है वो मांग आज पूरी कर दी। और मुझे इन्हीं के आशीर्वाद से भविष्य में और कुछ मीरा भाईंदर शहर को काम करने का मौका मिल सकता है, क्योंकि मैं इस मीरा भाईंदर शहर को सपनों का शहर बनाना चाहता हूँ। स्वप्नातलं शहर मीरा भाईंदर ला बनवायची माझी इच्छा आणि ते बनवायला मी सुरुवात केलेली है। विधानसभा में मीरा भाईंदर का नेतृत्व कर रहा हूँ, ठाणे का नेतृत्व कर रहा हूँ। तो मुझे एकनाथ शिंदे साहब ने धाराशिव का पालक मंत्री बनाया। आज 2 महीने पहले आपने देखा कि मराठवाड़ा में पूरी परिस्थिति हो रही थी। हमारे जो किसान है वो किसानों की हालत बहुत ही गंभीर थी, क्योंकि उनकी खेती सब बह गई थी, इतनी बह गई थी कि उनके घर के सामान सब खाने पीने की चीजें सब उसमें बह गई। इतना ही नहीं बल्कि जो गाय रहती है, भैंस रहती है, बछड़े रहते हैं, बैल रहते हैं, बकरियां रहती है, जो उनको एक साधन होता है कि चलो खेती में अगर कुछ उत्पादन नहीं हुआ तो हमारे घर कैसे चले। तो उस माध्यम से खेती के साथ साथ दूध का भी पर्याय उनके लिए बिजनेस का उपलब्ध था। मगर मैंने अपने आंखों से देखा है, फोटो देखा है, वीडियो देखा है कि इन सभी लोगों के गाय और भैंसे सब बाढ़ में बह गई थी। उसी तरह हम लोग ने, मैं और एकनाथ शिंदे साहब ने जब भी दौरा किया तो हमने हमारे जेब से कुछ मदद उनको की। हमारे लोगों को, किसानों को हमने अनाज के साथ साथ घर का जो सामान होता है वो भी दे दिया। मगर आखिर राज्य शासन के माध्यम से भी हमने मदद की, केंद्र शासन के माध्यम से भी मदद कर रहे, मगर ये जो मदद है वो बहुत ही कम होती है। तो मैंने ये सोचा कि देखिए प्रताप सरनाईक के पास तो बहुत कुछ है, मगर बेचारे किसानों के पास सब कुछ नहीं बचा है। तो कम से कम मेरे माध्यम से, मेरे व्यक्तिगत खर्चे में से मैं इन किसानों को 101 गाय दान के स्वरूप दे दूं, क्योंकि बहुत पवित्र काम हमारे हिंदुओं में होता है, गोदान का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इस तरह से आज मैं 101 किसानों को गाय प्रदान कर रहा हूं, क्योंकि
वो गाय के माध्यम से जो दूध का उत्पन्न उनको मिलेगा, उनके माध्यम से उनका घर चलेगा। और ये बात भी उतनी से है कि महाराष्ट्र की जो गाय है वो कम दूध देती है, मगर गुजरात की गिर गाय है वो बहुत बड़े पैमाने पे दूध देती है, यानी दिन का 15 से 20 लीटर दूध देते हैं। मैंने गुजरात से वो गाय मंगाई, गिर गाय, ताकि वो गाय के 15-20 लीटर जो दूध उनको मिलेगा दिन का, उसमें से उनका घर चलेगा। तो ये पवित्र काम कर रहे सदानंद महाराज जी, जो है हमारे आगरी कोली समुदाय नहीं बल्कि पूरे मीरा भाईंदर के महाराज है, उनके आशीर्वाद से मीरा भाईंदर शहर बसा हुआ है। वो हमारे ही मीरा भाईंदर शहर के बाले योगी है। वो खुद यहाँ पे गाय प्रदान करने के लिए शाम को 7 बजे आ रहे। वो और एकनाथ शिंदे जी के माध्यम से ये गोदान का कार्यक्रम इसी स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे मैदान पे आज शाम को 7 बजे होगा। थैंक यू।